हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का जो 2022 में पेपर हुआ था, मैथ सब्जेक्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो वन बाय वन आपको पूरा वीडियो ये लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपके नवोदय में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसे हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, मैं इसको साइड में, ठीक है। इसके बाद हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, नीचे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी भी आ जाए तो हमें सबसे पहले 17 नीचे है तो 17 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। 17 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, और ऊपर जो भी नंबर गिवन रहता है उसको ऐड करते हैं। तो 34 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सामने 35 और नीचे क्या है 17, तो नीचे एज इट इज लिखेंगे 17। इसके बाद कभी भी याद रखना है, अब इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बाद है डिवाइड। तो कभी भी फ्रैक्शन के बाद अगर डिवाइड रहे तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की वैल्यू ऊपर करते हैं, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं। तो 10 नीचे है तो ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 7 जो ऊपर नंबर है ये नीचे आ जाएगा, तो हमने लिख लिया नीचे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई है तो हमने फिर से मल्टीप्लाई किया, और फिर से वही काम करेंगे। 33 को फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सॉल्व करेंगे। 33 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 1 जा 33, और ऊपर क्या लिखा है 1, तो फिर से ऐड करेंगे 33 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 34, और अपॉन में कितना है तो अपॉन में है 33, तो अपॉन में एज इट इज लिख लेंगे 33। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा काम करना है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 17 के टेबल में 34 कितनी बार आता है, 17 2 जा, तो हमने लिखा 2। फिर 7 के टेबल में 35 आता है, 7 5 जा 35, तो हमने लिख लिया 5। अब नीचे ये 33 किसी और से कट ही नहीं होगा, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले नंबर का। 5 2 जा हमने किया तो 10, और ये वाला 10 अभी भी बचा है तो 10 10 जा 100, और नीचे क्या आ गया 33। तो नीचे 33 अब ऑप्शन में चेक करेंगे, इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में है। इस वाले ऑप्शन में नहीं है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अब नीचे 33 हमें क्या लाना है, ऊपर 100 चाहिए, क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कितना आया 100 और नीचे कितना हो गया 33। तो 100 अपॉन 33, तो देखिए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 33 का 3 से, तो 33 3 जा होता है 99, और ऊपर 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 100 अपॉन में 33 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इससे आगे फिर से सॉल्व करते हैं। इससे आगे जाएंगे तो फिर से आ गया 42 नंबर, वेरी इजी क्वेश्चन है 42। राइटिंग क्या करना है, अब डेसिमल फॉर्म में लिखना है। राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सरल फ्रैक्शन में लिखना है, फॉर्म गिव्स द रिजल्ट। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, सबसे पहले आप पूरे नंबर लिख लीजिए, जैसे 725 बिना डेसिमल के लिखिए 725। अब सिंपल सा काम क्या करना है, डेसिमल के बाद हमें देखना है कि कितने डिजिट हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल है, और डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है। तो क्या करना है, हमें पहले 1 लिखना है, और 1 के साथ में जितने डिजिट है उतने जीरो लगाना है। तो हमने 4 जीरो लगाए। अब सिंपल सा ये दिख रहा है कि ये नंबर, दोनों नंबर जो है ये किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों नंबर आते हैं 20 या तो 5 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले हम ना क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 से, तो ये सिंपल सा काम करना है, 25 जा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, या एक काम करते हैं 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 25 है तो 25 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो 25 4 जा 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 जा 100, और कितने जीरो अभी भी बच गए, तो यहाँ पे 2 जीरो, तो हम फिर से लिख लेंगे 2 जीरो। अब नीचे 25 से डिवाइड किए हैं तो ऊपर भी 25 से जब डिवाइड करेंगे तो पहले 72 से ज़्यादा ना हो, तो 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 3 जा 75 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 2 जा कितना होता है 50 होता है। 50, और कितना बच गया अभी भी 50 से, आप जब 72 में 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 22, और फिर ये लास्ट में क्या बचा है 5, तो फिर से 225 जब हम टेबल पढ़ेंगे 25 का, तो 25 9 जा कितना होता है 225, तो ऊपर कितना आ गया 29, और नीचे कितना आया 400, तो 29 अपॉन में 400 कौन से ऑप्शन में है,
सेकंड ऑप्शन में। तो सिंपल सा आपको यही काम करना था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। 725 तो एज इट इज लिख लेना था 725, और देख रहे हैं हम कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो 1 के साथ में हम 4 डिजिट लिखेंगे और सिंपल सा उसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया था 29/400। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें HCF और LCM की बात हो रही है, तो सिंपल सा ध्यान से समझना है। देखिए पहले है HCF ऑफ 72 एंड 180, दो नंबर है 72 एंड 180, इसका HCF इज के बाद लिखा है 36। देन देयर LCM, तो एक फार्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। सिंपल सा याद रखना है, LCM का जब हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, LCM का कभी भी HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर इक्वल सेकंड नंबर, मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इक्वल सेकंड नंबर। ठीक है, तो सिंपल सा काम करना है, LCM और HCF की वैल्यू रख देनी है। तो देखिए HCF हमें पता है 36 है, तो हमने लिख दिया HCF की वैल्यू 36। LCM तो हमें पता नहीं है, तो LCM एज इट इज लिख लेते हैं, हमें ये फाइंड करना है। इक्वल फर्स्ट नंबर कितना है तो वो लिख लेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है 72, तो हमने लिखा एज इट इज 72, और मल्टीप्लाई किससे करना है 180, क्योंकि सेकंड नंबर है 180, तो हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए LCM की वैल्यू तो फाइंड ही करना है। अब जब बीच में इक्वल साइन होता है तो कट कर सकते हैं। तो देखिए ये सभी नंबर ना 18 के टेबल में आते हैं। 18 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का टेंजा कितना होता है 180। अब इधर अगर 18 से डिवाइड किया है तो इस तरफ भी इक्वल, किस तरफ भी 18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 2 जा कितना होता है 36। अब फिर क्या करेंगे, सिंपल सा काम करना है। अब 2 से, तो 2 के टेबल में यहाँ से 2 5 जा 10 फिर से हो जाएगा। अब सिंपल सा काम करना है, बस इधर बचा है 72 और इधर है 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 72 का 5 से, तो 5 2 जा कितना होता है 10, तो हमने लिखा 0, और कैरी कितना आया 1। फिर से 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, और 1 कैरी था, तो 35 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो कितना आंसर आ गया 360। तो सिंपल सा काम करना था, 360 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 360 कौन से ऑप्शन में है, ये है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो सिंपल सा काम करना था, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई जब भी सेकंड नंबर से करते हैं तो वो इक्वल होता है LCM और HCF के। तो हमें HCF गिवन था, LCM हमें फाइंड करना था, तो फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना था 72 और 180 का, और इसको कट कर देना था, आंसर आ गया 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। कोई नंबर है जिसके सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब उसके डिजिट्स का जब हम सम करेंगे, टोटल करेंगे, इज सब्ट्रैक्टेड, उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द नंबर, उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो जो रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो जो नंबर आएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा ये पता करना है। तो सिंपल सा है, एक नंबर हम मान लेते हैं, अपने से इसमें एज्यूम करना है। मान लीजिए हमने ले लिया 11। अब क्या करना है, इसमें 11 के जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो डिजिट्स का जैसे इसमें 1 और 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और फिर इसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, 11 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 9। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सा भी नंबर ले लेना है। ठीक है, 12। अब 12 में से देखिए इसके डिजिट का सम करेंगे 1 और 2। 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, और 1 और 2 को ऐड करने के बाद 3 जब माइनस करेंगे तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आया, फिर से 9 आया। अब 9 किसके टेबल में आता है, क्या 2 के टेबल में आता है, नहीं। 5 के टेबल में आता है, नहीं। 8 के टेबल में आता है, नहीं। तो 9 किसके टेबल में आएगा, सिर्फ 9 के टेबल में, तो 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही था कि वो नंबर जो है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो वो तो 9 से ही डिविजिबल होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और हमें कहाँ तक जाना है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर पता करना है। तो सबसे पहले हम ना 1 से 100 तक जाते हैं। 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो 1 डिजिट के होते हैं 1 से लेकर कितने तक, 9 तक। फिर 2 डिजिट के कितने होते हैं, तो 9 के बाद स्टार्ट हो जाता है 2 डिजिट का नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। 10 से कहाँ तक जाते हैं हम लोग, 99 तक। तो 10 से 99 तक कितने डिजिट के नंबर है, 2 डिजिट के नंबर।
अब हमें टोटल पता करना है कि टोटल 2 डिजिट के नंबर है कितने। तो 1 से 9 तक तो ये टोटल, अगर यहाँ से देखे जाए 1 से अगर हम काउंट करें तो 1 से 99 तक टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 से 99 तक टोटल 99 नंबर ही होंगे। और इसमें से हमें 2 डिजिट का नंबर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से 9 तक तो ये 1 डिजिट के नंबर हैं। कितने हैं, 1 से 9 तक टोटल 9 नंबर हैं। तो 1 डिजिट के नंबर हम अगर माइनस कर देंगे, टोटल 9 नंबर है तो 9 माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेंगे वो कितने डिजिट के नंबर होंगे, वो होंगे 2 डिजिट के नंबर। तो 99 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 90 आ जाएगा। वेरी इजी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 90 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखना है और ध्यान से सुनना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्रीज ऑफ 20%। किसी भी चीज़ को डिक्रीज मतलब घटाया जाता है 20% इन द प्राइस, उसके प्राइस को 20% पहले घटाया जाता है एक साइकिल के। फिर इंक्रीज इट्स डिमांड, तो इसका डिमांड जो है 20% बढ़ जाता है। द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ शॉप इज, तो कितने का इफेक्ट आएगा, तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी 20% बढ़ेगा, एक तरफ 20% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब घट रहा है, तो इसका डिमांड जो है 20% बढ़ रहा है। तो एक तरफ बढ़ रहा है, उतना ही परसेंट जब घटे और उतना ही परसेंट बढ़े, तो सिंपल सा आपको काम करना है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। और इसमें क्या लगा है, परसेंटेज, तो 100 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, 20 है तो दोनों 20 मल्टीप्लाई बाई 20 और ऑलवेज डिवाइड बाई 100। और इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है या लॉस या डिक्रीज होता है। तो देखिए 0 से 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो 4% हमेशा आएगा। और याद रखिएगा हमेशा इस कंडीशन में डिक्रीज या लॉस होता है। तो 4% डिक्रीज, कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता। 4% डिक्रीज, या कई बार ऐसे आ सकता है कि 4% लॉस। क्या आ सकता है, या तो लॉस या तो डिक्रीज, दोनों का मतलब होता है हिंदी में कमी। तो हमेशा इस कंडीशन में हमें कमी होता है या हमें हानि होता है, लॉस होता है। तो ठीक है, सिंपल सा काम करना था। ऐसा काम तब करना है जब उतने ही परसेंट डिक्रीज हो, उतना ही परसेंट बढ़े और उतना ही परसेंट घटे। डिक्रीज का मतलब होता है घटना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। तो देखिए हमने क्यों किया ये, इसी टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऐसा करना है। 20% पहले डिक्रीज हुआ मतलब घट गया, फिर वही वही वैल्यू 20% इंक्रीज हो गया, तो 20% उतना ही परसेंट घटा, उतना ही परसेंट बढ़ा। तो ऐसा करना है, 20 का मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100। और इस कंडीशन में हमेशा आंसर आता है डिक्रीज में या लॉस में, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, अ क्यूब ऑफ लेड, एक क्यूब है, उसका लेड जो है, लेड विथ एज, इसका एज कितना है, एज है 6। एज मतलब किनारा। तो क्यूब के हर एक साइड सेम होते हैं। अगर एक साइड हमें एज कोई बता दिया 6 है, तो उसका वॉल्यूम भी हमेशा इज मेल्टेड, ईच इज मेल्टेड, इसको मेल्ट मतलब पिघलाया जाता है। एक 6 सेंटीमीटर का एज का क्यूब है, इसको पिघला करके इससे क्या बनाए जाते हैं, फॉर्म 27 इक्वल क्यूब्स, 27 इक्वल बराबर क्यूब्स ही बनाए जाते हैं, लेकिन 27 इक्वल क्यूब्स में बनाया जाता है। द लेंथ ऑफ द एज, द लेंथ ऑफ द एज इस इच स्मॉल क्यूब, तो जो छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं उन सभी का लेंथ कितना होगा, तो मान लेते हैं उनका लेंथ रहा होगा x। क्या मान लेते हैं, x। अब सिंपल सा काम करना है, जब हम एक क्यूब से दूसरा क्यूब बनाते हैं तो हमें वॉल्यूम याद रखिएगा, उन दोनों के वॉल्यूम बराबर होते हैं। तो कभी भी क्यूब का वॉल्यूम हमें निकालना हो, तो अगर एक साइड पता हो तो साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 बार साइड का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ। देखिए साइड कितना है, 6। एज का मतलब होता है साइड, 6 है तो 3 बार 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब इससे कितने इक्वल क्यूब्स बने हैं, 27। तो नीचे डिवाइड कर देंगे 27, जितने क्यूब बने हैं उससे डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा इससे हमेशा क्यूब वाली वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे हमने लेंथ क्या माना था, x, तो x का क्यूब की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम में हमेशा 3 बार मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे इसका भी तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब सिंपल सा कट करना है, तो ये 3 से कितना हो जाएगा, 2, 3 2 जा 6, और इधर 3 से कट करेंगे तो 3 9 जा 27, फिर से 3 से कट होगा, 3 2 जा 6, और फिर से 3 3 जा 9। अब इस 3 से फिर से कट किया जा सकता है, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 2 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जितनी बार रिपीट होता है, अब मैं इसको नीचे इरेज कर रहा हूँ, 2 रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब ऊपर क्या बचा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर है एक्स क्यूब, और इस साइड इक्वल के इस साइड क्या है,
टू कितनी बार रिपीट हुआ, कौन रिपीट हो रहा है, टू, तो लिखेंगे टू। और कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 3, तो पावर में लिखेंगे 3। और कभी भी पावर सेम हो तो पावर से पावर कैंसिल होता है, 3 से 3 कट हो गया, तो बचा क्या, x की वैल्यू कितना आया, 2। तो x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है जी, सेकंड ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा आपको सीखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो और ज़्यादा सिंपल है। इनटू हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में कोई पैसा विल 1500 अमाउंट टू 1800। पहले पैसा कितना था, यही तो ध्यान से सीखना है। पहले पैसा था 1500। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में भी दोनों में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो 1500 से पैसा कितना हो गया, 1800। कितना बढ़ा यही तो आपको देखना है। तो 1500 था, अब 1800 हो गया, 15 16 17 18, मतलब 300 बढ़ा। कितना पैसा बढ़ गया, 300। और जितना पैसा बढ़ेगा ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100। मैंने हर बार सिखाया है इस टाइप के क्वेश्चन। 300 ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100। और देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू को हमेशा लिखना है, क्योंकि ये एज अ प्रिंसिपल वर्क करता है। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, तो ये 1500 नीचे आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाई, अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल सा काम करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। और 5 के टेबल में, 5 के टेबल में क्या 100 आता है, तो 25 जा कितना हो जाएगा, 25 जा हो गया 100। अब ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, तो ऊपर बचा 20, नीचे बचा है 8। अभी भी दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा कितना 20। अब ध्यान दीजिए ऊपर कितना आया, ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर है 5 और नीचे है 2। हमें 2 से डिवाइड करना है, तो देखिए 2 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे लिखेंगे 2। 2 का टेबल पढ़ना है, 5 से ज़्यादा नहीं हो, तो 2 2 जा 4 और कितना बच गया 1, तो लिख देंगे 2:1/2 ईयर। तो कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन में है 2:1/2 ईयर। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो चलिए हमने सीख लिया, कितना इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100। तो हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आए तो प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आते। 1 से चेक नहीं करना है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं। तो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 10 से छोटे प्राइम नंबर है 2 है, 2 स्वयं के 3 के 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये किसी और के टेबल में नहीं आते, 1 से चेक नहीं करना है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करेंगे तो हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई में तो नहीं लिखा है जो किसी और के टेबल में आता है। तो देखा हमने, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन, अब ऑप्शन से करेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जैसे इसमें है 15, 15 ऑलरेडी किसके टेबल में आता है, ये 3 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है, मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये 15 है और 15 किसी और के टेबल में तो आता है। ठीक है, 1 के अलावा। तो अब फिर सेकंड ऑप्शन हमने देखा, इसमें मिल गया हमें 35, 35 तो फिर से 5 के टेबल में भी आता है, 7 के भी टेबल में आता है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। फिर से हमने थर्ड ऑप्शन चेक किया, हाँ इसमें जो नंबर लिखे हैं ये किसी और के टेबल में नहीं आते, 2 2 के टेबल में आता है, 3 3 5 5, तो ये ठीक था। अब लास्ट ऑप्शन बचा, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें मिल गया पहले ही 4, 4 किसके टेबल में आता है, 2 2 जा 4, तो ये तो 2 के टेबल में आता है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हमने बिना फैक्टर किया। और अगर कभी भी अगर मान लीजिए सारे सारे ऑप्शन ऐसे गिवन है जो किसी और के टेबल में नहीं आते, तो फिर ऐसे अगर प्राइम फैक्टर दिए हैं तो फिर क्या करना है हमें, 2100 जैसे लिखा था तो 2100 लिख लेंगे और इसको फिर इस मेथड से सॉल्व करते जाएंगे। ऐसे आपसे तो आता ही होगा। तो इस मेथड से हमने इसके पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया है, तो वो आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन के टाइप्स जो है रिपीट होते जा रहे हैं, क्वेश्चन के टाइप्स रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से हमें यही प्रैक्टिस होगी कि हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हमें लगातार करना है। तो एक वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना है, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ 600 अमाउंट्स। देखिए 600 अमाउंट्स, फिर से वही क्वेश्चन आया कि कितना है हमारे पास, सम का मतलब होता है टोटल पैसा। 600 अमाउंट्स था हमारे पास, टू 720, कितना हो गया 720 हो गया। फिर से देखिए कितना बढ़ गया, तो 600 था पहले,
बाद में कितना हो गया 720। तो साफ साफ दिख रहा है 600 से 700 हो गया, मतलब 100 बढ़ा और 20 एक्स्ट्रा और बढ़ा तो 120 बढ़ गया। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100, मैंने सिखाया है हमेशा कि ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100। डिवाइड डिवाइड क्या करेंगे तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, याद रखिए, ठीक है। डिवाइड बाई कितना, फर्स्ट वाली वैल्यू, तो फर्स्ट में क्या लिखा है 600, तो 600 और मल्टीप्लाई बाई ऐसा काम कितने ईयर्स में होता है तो लिख रहा है इन 4 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 4 ईयर तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब सिंपल सा काम करना है, 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो कट कर लेते हैं, तो 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कट कर लिया 100 वाला। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 2 जा 12 होता है क्या, 6 2 जा 12, लेकिन एक जीरो भी बच रहा तो ये हो गया। अब यहाँ से फिर 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 5 जा कितना आ जाएगा 20, तो ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बस 5 बचा, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पता कर लिया कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5%, हमेशा परसेंट में होता है। व्हाट विल इट बिकम इन 4 ईयर, फिर से आगे क्वेश्चन है कि ये कितना हो जाएगा फिर से 4 ईयर में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाई 2%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी था उसको 2% बढ़ा देते हैं, पहले 5% था, अब बताइए 2% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा। यही करना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना था, तो सिर्फ फिर से, लेकिन पैसा टोटल हमेशा वही रहेगा, तो 600 था तो 600 लिखेंगे, 600 था तो 600 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 7%, तो 7% मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई इसके बाद कितने ईयर्स में, तो 4 ईयर में, और अपान में डिवाइड बाई हमेशा ऑलवेज 100। एक्चुअल में इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कि कितना बढ़ गया, तो यहाँ से 100 दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से 7 जा कितना होता है 42, और 42 का मल्टीप्लाई यहाँ से आ गया 42 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, तो कितना बढ़ गया ये पता चल जाएगा पैसा। तो 4 2 जा कितना हो गया 8, और यहाँ से 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, तो 168। पहले पैसा कितना था 600 था, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ा देंगे 5% की जगह 2% एक्स्ट्रा कर देंगे 7%, तो पैसा कितना बढ़ जाएगा 168 बढ़ जाएगा, यही पता करना था। तो 600 से 168 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 में 100 ऐड करिए 700 और 68 और, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 768, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से दोबारा से देख लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सिंपल सा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर से उसी टाइप का प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन शायद आया है या मल्टीपल का, फिर से प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फिर से ध्यान दीजिए, हमें पे क्या पता करना है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आप सभी को पता होगा 4 डिजिट है, तो क्या करेंगे स्मॉलेस्ट की जब भी बात होगी, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था, तो 1 लिखेंगे पहले, और 4 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट बनाना है तो 3 जीरो और लगा देंगे, तो 3 जीरो अब बन गया ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब 1000 जो है ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, फिर से देखिए प्रोडक्ट बताना है और वो भी प्राइम नंबर्स के, तो प्राइम नंबर्स मतलब किसी और के टेबल में नहीं आनी चाहिए, तो फिर से ऑप्शन चेक कीजिए 8, देखिए ऑप्शन में मिला, ये तो 2 के टेबल में आता है मतलब ये आंसर नहीं होगा। फिर से देखिए 4 सेकंड ऑप्शन में, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, 2 के टेबल में आता है। इसमें जो नंबर है ये किसी और के टेबल में नहीं आते, 5 5 के टेबल में आता है, 2 2 के टेबल में आता है। अब देखिए 10 10 तो वैसे भी ऑलरेडी 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, मतलब ये नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। तो 51 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब 10 क्वेश्चन ऑलरेडी 10 to 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी बच्चे क्वेश्चन चलिए और अच्छे से करते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी भी क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड करना है किसका किसका 25 का 45 का और 75 का। तो सिंपल सा काम करना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 25 45 और 75, सिंपल सा 25 तो 25, फिर क्या लिखना है 45 तो 45, और फिर क्या लिखना है 75 हमने लिख लिया। अब देखिए ये नंबर सारे किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से क्या कर लेते हैं, या एक काम करते हैं ठीक है 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 5 जा 25, फिर 5 9 जा 45, और फिर से 5 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 15 5 जा कितना होता है 15 5 जा होता है 75, तो हमने डिवाइड कर लिया
अब फिर से देखिए, फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। जरूरी नहीं है छोटे नंबर से, डायरेक्ट पहले देखना है कि हमें सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, पहले उससे कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कोई सोल्यूशन देखने वाला है नहीं, इससे जल्दी हो जाएगा। तो 5 से फिर से करेंगे, 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15। यहाँ पे 9 है तो 9 तो टेबल में आता नहीं, तो फिर से अब देखिए, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 9। अब वैसे भी टेबल पढ़ेंगे तो देखिए, पहले 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3, और यहाँ क्या बचेगा 3 3 जा 9, और फिर से एक बार 3 से और कट करना होगा तो 3 1 जा, तो ये सारे 1 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और इधर 3 3 जा 9। अब सिंपल सा काम करना है, देखिए अभी हमने पूरा मल्टीप्लाई पूरा कैसे करना है, 5 5 जा 25 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए, और 3 3 जा 9 अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 9 जा, तो आपको टेबल में आना चाहिए 25 9 जा कितना होता है 225। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा देखिए 225 कौन से ऑप्शन में है, 225 ये डी ऑप्शन में मिल गया, तो ये हो गया आंसर। तो एलसीएम निकालना था सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और इजी है, इसके पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है। इसमें क्या करना है, तब तक क्वेश्चन को पढ़ना है। व्हाट इज द सम, मतलब टोटल निकालना है 6.6 6.06 6.006 एंड 66.6606। तो क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले सबसे बड़ी वैल्यू है उसको लिख लेना है। 66 पॉइंट क्या है, 66 पॉइंट ये 6006 ये लिखना है। फिर उससे नीचे ये वाला लिखना है। याद रखिएगा डेसिमल के सामने हमें डेसिमल लिखना है, तो ये छोटा सा डेसिमल है, समझ जाइएगा। अब क्या लिखना है, डेसिमल के पहले क्या है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और फिर बाद में क्या है 006, तो यहाँ पे लिखना है 00 और ये 6। ठीक है 006। अब यहाँ से ये छोटा सा डेसिमल है, याद रखिएगा। फिर आगे क्या है 6.06, तो फिर से ये डेसिमल हो गया, क्योंकि ये डेसिमल लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से याद रखिए कि ये डेसिमल है, ऐसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे डेसिमल है, इसके पहले है 6.06, तो लिखेंगे 6 पॉइंट, ये पॉइंट है 06, तो हमने लिखा 06। फिर इसके बाद क्या है 6.6, तो फिर से लिखे 6, और ये है मान लीजिए पॉइंट और 6। अब क्या करना है, सबको ऐड करना है। सबको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ से देखिए 6 के सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा 6। फिर ये 0 के सामने सिर्फ 6 है, तो 0 में 6 ऐड करेंगे, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 6। फिर से इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 006, तो फिर से 6, और फिर से यहाँ से एक ये वाला 6 और ये वाला 6 दोनों ऐड हो जाएगा, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो 2। और यहाँ से ये सारे डेसिमल हैं, याद रखिए ये सारे डेसिमल हैं, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो 6 और 6 12, 1 कैरी, तो हमने लिखा ऊपर 1। अब देखिए कितनी बार 6 6 आया, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से 6 4 जा कितना होता है 24, और 1 और आ गया तो 25, तो 25, तो 5 कैरी कितना आया 2, और फिर से लास्ट में एक 6 और बचा है, तो 6 में ये 2 कैरी ऐड हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन से ऑप्शन में है 85.2666, 85.2666 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आपको सॉल्व करना था। सिंपल सा क्या, एक काम करना है, पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखना है, हमेशा बड़ी वैल्यू पहले लिखना है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटा। तो यहाँ से पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा आप, तो सिंपल सा हो जाएगा। तो फिर से मैं बता देता हूँ, पहले इसको लिखिएगा, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, और सबको ऐड करना है सिंपल सा। जैसे आप सिंपल तरीके से ऐड करते थे वही करना है, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन जो है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेन है, स्टार्ट होती है 2:15 PM, मतलब दोपहर के 2:15 में। फ्रॉम अ स्टेशन, एक स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है। एट अ स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में चलती है 72 किलोमीटर। एट व्हाट टाइम, कितने समय में, कितने समय में मतलब हमें क्या पता करना है, एट व्हाट टाइम, टाइम पता करना है। और टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सिंपल सा काम करना है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो ऊपर डिस्टेंस लिखना पड़ेगा और नीचे कितने की स्पीड से वो लिखना पड़ेगा। विल इट रीच, कितने समय में ये पहुंच जाएगी, द अदर स्टेशन, दूसरे स्टेशन,
जो कि 90 किलोमीटर अवे है, जो कि 90 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन स्टार्ट होती है इतने बजे और उसे चलना है 90 किलोमीटर दूर, एक स्टेशन में पहुंचना है, उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें टाइम बताना है कि कितने समय में पहुंच जाएगी। तो देखिए टाइम निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है, ऊपर लिखना पड़ेगा डिस्टेंस कितना दूर है, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, तो ऊपर लिखेंगे 90 और ये किसमें है किलोमीटर में, तो किलोमीटर। और नीचे नीचे हमें ध्यान देना है कि इसकी स्पीड, नीचे स्पीड लिखना है, तो स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको डिवाइड करेंगे 72 से, तो 72 से डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं कि दोनों किसमें है किलोमीटर में है, तो इससे तो कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं, तो यहाँ से किलोमीटर में इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब एक काम करना है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं 18 के टेबल में। तो 18 5 जा कितना होता है 90 और 18 4 जा कितना होता है 70। अब यहाँ से आ गया 5/4 और ये किलोमीटर पर आवर में है, मतलब ये आंसर आएगा आवर में, तो 5/4 आवर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 5/4 आवर, इतना तो पता चला नहीं कि कितने हो गए, तो यहाँ से ध्यान दीजिए नीचे है 4, तो 4 का टेबल पढ़ना है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो देखिए नीचे 4 है तो 4 लिख लिया हमने। 4 1 जा 4 कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, तो 4 से और कितना बच गया अभी भी, तो ऊपर बच गया 1, तो ऊपर जितना बच गया उसको लिखेंगे, तो 1:1/4 लिख सकते हैं। अब तो 1 आवर पूरे पूरे लगेंगे, इसका मतलब है 1 है तो 1 आवर पूरे पूरे लगेंगे, और 1/4 और, तो 1/4 इसको मिनट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आवर में है तो मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, 4 से कितनी बार जाएगा 15 4 जा 60, मतलब 15 मिनट और। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि 1 आवर और 15 मिनट और लग जाएंगे। तो याद रखिएगा स्टार्ट कब हुआ था 2:15 में, 2:15 में स्टार्ट हुआ था। सिंपल सा काम करिए, 2:15 में स्टार्ट हुआ था, तो 2 में पहले 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 15 मिनट और जोड़ना है, 15 में 15 और जोड़ेंगे, तो देखिए 2 में पहले 1 जोड़ा हमने तो आ गया 3, और 15 में 15 और जोड़ेंगे तो 3 बजकर कितना मिनट हो जाएगा 3:30, तो यहाँ से 3:30 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा काम करना था, 1 आवर एंड 15 मिनट ऐड कर देना था 2 एंड 15 मिनट में। ठीक है, तो चलिए ये भी आंसर हमने सॉल्व कर लिया। तो आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना है। सिंपल सा 90 किलोमीटर जाना था, हमारी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर की, तो 1 आवर एंड 15 मिनट लगेंगे। 1 आवर एंड 15 मिनट जब हम 2:15 में जब हम 2:15 में, सिंपल सा 2:15 में हमें क्या ऐड करना था, हमें ऐड करना था 1 आवर एंड 15 मिनट और, तो 1 आवर एंड 15 मिनट, तो 2 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3, और इधर 15 में 15 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 30, तो 3:30 कहाँ पे है, यहाँ पे है सेकंड ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आपको समझना है। वैसे भी लेंथ और ब्रेथ को तो आपको अच्छे से समझना ही समझना है। देखिए पहला, द डिफरेंस, हमें डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है बिटवीन, किसके किसके बीच का डिफरेंस है हमें पता है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हॉल, एक हॉल है उसके लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस कितना है 23 मीटर है। तो देखिए अगर उसने बोला लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस, तो हमने लिख लिया लेंथ माइनस ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस कितना है 23 मीटर है, तो हमने लिखा लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल 23, डिफरेंस है मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, और जो फ्लोर का पेरीमीटर है ऑफ द हॉल, जो हॉल है उसके फ्लोर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कभी भी लेंथ और ब्रेथ गिवन हो तो पेरीमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 206 मीटर, तो ये भी हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि पेरीमीटर 206 है, तो पेरीमीटर होता क्या है, कभी भी लेंथ और ब्रेथ गिवन हो तो पेरीमीटर परिमाप क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना है 206 मीटर, तो इक्वल में क्या लिखेंगे 206। अब ध्यान दीजिए, तो हमें फाइंड क्या करना है, देन एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल, तो हमें एरिया फाइंड करना है, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, हमें लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा काम करना है, अगर लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पता चल जाए तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा पहले ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या करेंगे डिवाइड में लेके जाएंगे, तो देखिए ये 2 से डिवाइड कर देता हूँ यहीं से, तो कितना आ जाएगा, पहले 2 का टेबल पढ़ना है, 20 से ज़्यादा ना हो तो 2 10 जा 20, और फिर 6 है तो 2 3 जा 6, तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितना आ गया 103, और लेंथ माइनस ब्रेथ की वैल्यू कितना है 23,
तो कभी भी लेंथ माइनस ब्रेथ और लेंथ प्लस ब्रेथ पता चल जाए तो याद रखिएगा जो फर्स्ट वाली वैल्यू है लेंथ, ये कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। दोनों को ऐड करके क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो लेंथ की वैल्यू, और ब्रेथ निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है, तो 3 में इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ अभी, 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और इधर 10 बचा और इधर 2, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 126। और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 से देखिए 2 का टेबल पढ़ना है, 12 से ज़्यादा ना हो, 2 6 जा 12 और अभी भी 6 है तो 2 3 जा 6, तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू आ गई 63, सिंपल सा। अब यहाँ से ब्रेथ निकालने हैं तो ब्रेथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने सिंपल सा बताया, लेंथ निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, ब्रेथ निकालना है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना। तो इधर देखिए 3 से बड़ी वैल्यू है 103, 3 इधर है फर्स्ट में 3, और क्या करेंगे इधर 3 से माइनस करेंगे तो 3 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, और इधर है फिर से बच गया 10, और इधर क्या है 2, 10 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ गया 80 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 40। अब सिंपल सा क्या काम करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि हमें लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ एरिया निकालना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा आ जाएगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कैरी कितना आया 1, और फिर 4 6 जा कितना आ जाएगा 24, और 1 कितना आ गया 25, तो 2 25 और एक जीरो अभी 40 वाला बचा है, तो ये देखिए 2520 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में 2520। तो सिंपल सा काम करना था, हमें गिवन था डिफरेंस, तो हमने डिफरेंस, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल में दिया था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। और हमें निकालना क्या था, एरिया निकालना था, तो लास्ट में लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाल कर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए फाइंड करना हो वैल्यू, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो देखिए 20 को पहले डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25, 5 4 जा 20, तो यहाँ से 4, फिर से आगे फिर से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2, तो यहाँ से 2 लिख लिया। फिर से ब्रैकेट्स देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 5 2 जा यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 5 2 जा 10, तो 2 आ गया। और फिर देखिए फिर इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 ऐड करना है, तो 3 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, अभी भी 4 को देखिए, ये 4 से 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ से फिर से एक बार और डिवाइड करेंगे तो 4 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से फिर से 2 आ गया। फिर क्या था आगे, यहाँ पे था प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 से डिवाइड कर लिया हमने, डिवाइड कर लिया, और इसके बाद क्या था प्लस, तो यहाँ पे लिखा प्लस। फिर इसके बाद इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर क्या है फिर से प्लस है, प्लस तो भूलना ही नहीं है, बार बार प्लस है, तो ये प्लस कर लिया। और फिर याद याद रखिए यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। अब सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो 10 में कितना ऐड करेंगे 14, तो 10 में 4 ऐड करेंगे 14, और 14 और 2 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना था, फिर अगर डिवाइड था तो थोड़ा सा और डिवाइड कर लें और प्लस करते चल जाएं, तो आ गया 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है 16, ये थर्ड ऑप्शन में है, तो हमने थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है डेसिमल का, तो डेसिमल वाले क्वेश्चन वेरी इजी हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है 12, तो हमने लिखे क्या, सिंपल सा लिखेंगे 12, और वैसे भी देखिए सारे ऑप्शन में स्टार्टिंग में 12 12 12, तो अब हमें डेसिमल का बात पता करना है बस। तो 12 12 है तो क्या लिखेंगे, 12 है तो यहाँ से तो 12 ही आ जाएगा, तो 12 ही। अब इसके बाद याद रखिए अब हमें 1/16 की वैल्यू पता करना है, 1/16, तो देखिए ये डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 16 से छोटा है, 1 को डिवाइड करना है किससे 16 से, तो सिंपल सा काम करते आना चाहिए आपको। तो देखिए 16 के टेबल में ये छोटा है, तो क्या करेंगे इधर डेसिमल लगाते हैं, और डेसिमल लगाने से इधर एक जीरो बढ़ जाता है। अभी भी देखिए एक जीरो बढ़ाने के बाद भी अभी भी 16 से ये 10 छोटा है, तो फिर क्या करेंगे इधर फिर से एक जीरो बढ़ेगा, जब इधर एक जीरो बढ़ेगा तो इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या बन गया है 100। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 100 से ज़्यादा ना हो, तो 16 6 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, तो 16 6 जा कितना होता है 96,
अब यहाँ पर लिख लेंगे 100 में से क्या हो जाएगा 96 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4। अब वैसे भी देखिए पॉइंट के बाद कितना आ गया 06, इतने से ही काम हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट के बाद 06, देखिए 12 था तो 12 तो लिखना ही पड़ेगा, और 12 में ये 0.06 ऐड हो जाएगा, 12 में 0.06 ऐड हो जाएगा, तो देखिए 12.06 कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में 12 के बाद 0.6 है डायरेक्ट, तो 0.6 तो नहीं था, 12 के बाद इसमें भी 0.6 है, और इसमें 12 के बाद 0.05 है, इसमें क्या है 0.05, तो ये भी आंसर नहीं होगा, हमें क्या चाहिए था 12.06, तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बस थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। इफ अ रूम, यदि एक रूम जो है 15 मीटर लॉन्ग है, रिक्वायर्स, उसमें ज़रूरत होती है 7500 टाइल्स की, ठीक है, तो उसमें कितना टाइल्स लगता है, एक रूम में 7500 टाइल्स की ज़रूरत है। इच, हर एक टाइल्स जो है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 12 सेंटीमीटर, तो ये टाइल्स का लेंथ और ब्रेथ गिवन है। टू कवर द एंटायर फ्लोर, पूरे फ्लोर को कवर करना है, तो ये एक टाइल्स की वैल्यू है इतना, इतना लंबा इतना चौड़ा लेंथ और ब्रेथ है। टोटल कितने टाइल्स की जरूरत होती है रूम को कवर करने के लिए, 7500 टाइल्स। रूम की लेंथ कितना है 15 मीटर लॉन्ग। अब हमें फाइंड क्या करना है, देन द ब्रेथ ऑफ द रूम, तो हमें रूम का ब्रेथ फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, हमें सबसे पहले तो रूम का एरिया पता करना होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ गिवन होता है, तो पहले एरिया फाइंड कर लें कि रूम टोटल, देखिए ऐसे समझिए कि रूम कितने में फैला हुआ है, पहले ये पता कर लेते हैं कि रूम कितने में फैला हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एरिया फाइंड करना होगा, और फिर टाइल्स लगे होंगे इसमें, और कितने टाइल्स लगे होंगे, तो इतने मान लीजिए ये टाइल्स हैं सारे, और ये कितने टाइल्स हैं, टोटल लिखा है 7500 टाइल्स। तो ऐसे रूम का पूरा एरिया होगा, और इसमें इस पूरे रूम में 7500 टाइल्स लगे हैं। तो एक सिंपल सी बात समझनी है कि जितना रूम का एरिया होगा उसमें कितने टाइल्स लगे हैं, पूरे एरिया में 7500 टाइल्स लगे हैं, मतलब जो रूम का एरिया है वो 7500 टाइल्स के बराबर है। क्या, रूम का एरिया 7500 टाइल्स के बराबर है। तो यही करना है हमें। तो रूम का एरिया होगा कितना, रूम का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, क्योंकि ये ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ किस में होता है, रेक्टेंगल में, तो यहाँ पे लेंथ तो ऑलरेडी पता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो लेंथ मैं लिखे दे रहा हूँ, लेंथ कितना है 15, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ब्रेथ से, तो ब्रेथ तो हमें नहीं पता, तो ब्रेथ हम इक्वल में ली, और इक्वल ये किसके किसके बराबर है, कितने टाइल्स आ सकते हैं, तो 7500 टाइल्स के बराबर है, 7500 टाइल्स, ठीक है, 7500 क्या हो जाएगा टाइल्स, लेकिन ध्यान देना है 7500 टाइल्स, और एक टाइल्स है कितने का, तो यहाँ से एक टाइल्स की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि टाइल्स टाइल्स का मतलब क्या है, एक टाइल्स, हर एक टाइल्स कितने का है, तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा है इच इच टाइल्स है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 12, तो यहाँ से क्या करेंगे 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, 12 में, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 12, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों वैल्यू है सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में, और ये वाला देखिए 15 मीटर है, ये मीटर है, हमेशा वैल्यू सेम होना चाहिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, हमेशा छोटी यूनिट में चेंज करते हैं, तो ये मीटर में था तो इसको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो इधर भी तो से मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिए, अब सिंपल सा काम करना है, देखिए इक्वल के इस तरफ है और मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ से उस तरफ कट कर सकते हैं, तो सिंपल सा आ गया बी, ब्रेथ बच गया, और इधर क्या मल्टीप्लाई करना है 75 का किससे 12 से, तो टेबल पढ़िए 12 का पहले 5 से, 12 का 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, जीरो कैरी कितना आया 6, फिर से 12 का टेबल पढ़ेंगे 12 7 जा, तो 12 7 जा कितना होता है 84, और ये 6 कैरी था, तो 84 में जब 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो कितना आएगा 900, और ये किस में आया सेंटीमीटर में, क्योंकि सबको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था, लेकिन आंसर कितने हैं, आंसर है मीटर में, तो हमें पता है कि 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना है 900 सेंटीमीटर है, तो 900 का मतलब कितना होता है 9 मीटर, 900 का मतलब कितना हो जाएगा 9 मीटर, 9 मीटर कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है, ध्यान से समझना है। सिंप्लीफिकेशन करना है फिर से, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले ध्यान देंगे कि अगर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सिंपल सा काम करना है, पहले 2 का मल्टीप्लाई 10 5 से होगा तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई फिर 11 से होगा तो 11 10 जा कितना होता है 110, तो मैंने लिख लिया 110। फिर इधर 110, और अभी भी क्या ऐड करना है, यहाँ पे 7 ऐड करना है। देखिए ऊपर बाहर 7 है तो प्लस कर दिया मैं 7 7, और प्लस इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 13 2 जा 26, तो प्लस ये देखिए यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 26, तो प्लस 26। अब सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 100 है तो 100 तो आएगा ही, पहले ये 10 और ये 26 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 10 26 और 10 हो जाएगा 36, और 36 में 7 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 43, और 100 तो है ही, तो 143 कितना आया 143। तो क्या मैं इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना आया 143। अब मैं इसे इरेज करके लिख रहा हूँ, इस पूरे को मैंने ब्रैकेट्स को पूरे को सॉल्व किया, ऐड किया और मल्टीप्लाई किया, सिंपल सा। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आया 143, कितना आया ऊपर लिख देता हूँ सिंपल सा 143। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आया 143, और ये इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 113 से। याद रखिएगा ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे 13 है नीचे, तो 13 से क्या करेंगे 140 को डिवाइड 43 को डिवाइड करेंगे, तो 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 1 जा 13, 1 कैरी बचेगा तो फिर से 1 13 के सामने लिखेंगे तो ये फिर से 13 बन जाएगा, 13 1 जा 13। तो वैसे भी 13 के टेबल में जब हम 11 बार टेबल पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है 143, तो 11 आ गया राइट आंसर। तो 11 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड वाला ऑप्शन में, तो 11 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का मतलब तार का एक टुकड़ा है, कितने का है 2:3/4 मीटर लॉन्ग, ये लॉन्ग है इतना, ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स 2 पीसेस, इसको 2 पार्ट्स में क्या किया जाता है 2 पीसेस में तोड़ा जाता है, 1 पीस इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन द अदर। तो जो एक पीस है, एक एक पीस है जो दूसरे से कितना है 5/8 मीटर लॉन्गर है। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर इज, तो हमें क्या करना है दूसरे लॉन्गर वायर का क्या करना है लेंथ बताना है। तो सिंपल सा, अब इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स पर हमें बताना है कि आपने इसका क्या आंसर ढूंढा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए।